तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिस्टार्ट इंस्टीट्यूट पर। आज का ये लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 तक को कंप्लीट कर लिया है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि यदि आव्यूह ए के लिए दर्शाइए कि, यानी एक आव्यूह दिया है के लिए दर्शाइए कि ए का क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0 है। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं। तो उसमें क्या था कि उसमें आव्यूह जो था वो 2y2 कोटि का था और यहाँ पर है 3y3 कोटि का। ठीक, तो इसमें देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक, इस वाले को तो सबसे पहले हमको इसका मान निकालना होगा। जैसे यहाँ पर ये a का क्यूब है, a² है, 6a² है, 5a है, 11i है। तो पहले इन सभी के मान निकालने होंगे और फिर उनको इस समीकरण में रखना होगा। तो हम सबसे पहले a का क्यूब यानी a का क्यूब का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो a का क्यूब होगा हमारा a² इंटू a, यही होगा। तो हमको क्या करना है, पहले a² का भी मान निकालना है, फिर यहाँ पर पहले a² का मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये a का क्यूब ये होगा यहाँ पर a² इंटू a और a² होगा a इंटू a। ठीक, तो यहाँ पर पहले इन मानों को रखेंगे। तो a का मान तो ये है हमारा 1 1 1 1 2 माइनस का 3 और 2 माइनस का 1 और यहाँ पर 3। ठीक, इसको एक बार और लिख देते हैं 1 1 1 1 2 माइनस का 3 और इधर 2 माइनस का 1 3। ठीक, ये तो अब इनका क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो वो देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम रो बाई कॉलम में, रो की गुणा कॉलम में करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट रो की गुणा इसके फर्स्ट कॉलम में करेंगे। ठीक, तो इसके फर्स्ट रो का फर्स्ट अवयव ये है और इसके कॉलम का फर्स्ट अवयव ये है। तो इस एक की गुणा एक में करेंगे तो आएगा 1। ठीक, फिर इस एक की गुणा इस वाले एक में करेंगे तो भी 1 आएगा, प्लस और इसकी इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसके फिर क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट रो की गुणा इसके सेकंड कॉलम में करेंगे। तो इसका फर्स्ट अवयव ये है और इसमें फर्स्ट अवयव ये है, तो इसका गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर इस 1 की गुणा इस 2 में करेंगे तो यहाँ पर 2, इस 1 की गुणा -1 में करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब फिर इसी तरीके से इसके थर्ड कॉलम में करेंगे तो 1 की गुणा 1 में करोगे और 1 की 3 में करोगे तो यहाँ पर माइनस का 3 आएगा और 1 की इसके इस 3 में करोगे तो ये प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके इसी तरीके से इसके सेकंड रो की गुणा इसके फर्स्ट कॉलम में करेंगे। तो इसके सेकंड रो का फर्स्ट अवयव 1 है और यहाँ पर 1 है, तो इसकी गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर इस 2 की गुणा इसमें करोगे तो 2, 3 की गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 6। फिर इस 1 की गुणा इसमें करोगे 1, 2 की 2 में करोगे 4 और 3 की गुणा -1 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा। अब इसकी किस में करनी है, यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9। फिर इसके थर्ड रो की गुणा फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ से और -1 की 1 में करोगे तो माइनस का 1 और 3 की 2 में करोगे तो प्लस का 6। अब यहाँ पर 2 की गुणा 1 में करोगे यहाँ इसमें तो 2 और इस -1 की गुणा 2 में कर दो तो यहाँ पर माइनस का 2, इस 3 की गुणा -3 में कर दो तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब इसकी गुणा इस थर्ड कॉलम में करनी है तो 2 की गुणा 1 में करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, -1 की गुणा -3 में करोगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 3 और फिर इस 3 की गुणा इस 3 में करोगे तो यहाँ पर आएगा प्लस का 9। ठीक, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा।
अब आगे करना है, इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, अब इन सभी को जोड़ लो तो ये हो जाएगा 4 और ये यहाँ पर आ जाएगा, ये तो प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब ये प्लस का है ये माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर क्या आएगा, फिर माइनस करने के बाद माइनस का 3 आ जाएगा। अब ये 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखो इस 6 में से 1 को माइनस कर दोगे तो माइनस का 5 और माइनस 5 और माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 14। अब यहाँ से ये 2 इसको माइनस करोगे तो 1 और 1 यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3, क्योंकि इसको माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा। और यहाँ पर ये 5 4 9 हो जाएगा, 5 और 9 क्या हो जाएगा, 14। ठीक, ये ए स्क्वायर का मान आ चुका है। ये क्या है, ए स्क्वायर का मान आया है। अब क्या करना है, ए का क्यू यानी ए का क्यू का मान ज्ञात करना है। तो अब ए का क्यू का मान ज्ञात करेंगे तो वो क्या था हमारा, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर का मान तो ये है, तो यहाँ पर इसको रख लो। ठीक, इसको रखेंगे, ए स्क्वायर का मान 4 माइनस का 3 7 2 8 माइनस का 3 1 माइनस का 14 और यहाँ पर ये है 14। अब फिर ए का मान है 1 1 2 1 2 माइनस का 1 और 1 माइनस का 3 और यहाँ पर है 3। ठीक, ये अब हमने इनके मान रख लिए हैं और फिर से इनकी गुणा करनी है। तो देखो गुणा करेंगे अब इधर की तरफ। अब यहाँ पर देखो इसके फर्स्ट रो की गुणा फर्स्ट कॉलम में करेंगे। जब 4 की गुणा 1 में करोगे तो 4 आ जाएगा। फिर 2 की गुणा 1 में करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 2। 1 की गुणा फिर किस में करोगे, 2 में, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। फिर इसके ही सेकंड कॉलम में करेंगे इसकी फर्स्ट रो की गुणा। तो 4 की 1 में करोगे तो 4, 2 की 2 में करोगे तो 4 और माइनस 1 की गुणा प्लस 1 की गुणा माइनस 1 में करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसके फर्स्ट रो की गुणा थर्ड कॉलम में करेंगे। तो 4 की गुणा 1 में करोगे 4 और 2 की 3 में करोगे तो माइनस का 6, क्योंकि माइनस का 3 है वहां पर। और जी 1 की गुणा 3 में करोगे तो 3 आ जाएगा। ये हो चुका है इसके R1 का मल्टीप्लाई। अब R2 की करनी है। तो R2 की गुणा फर्स्ट कॉलम में करेंगे पहले। तो माइनस 3 की गुणा 1 में करोगे तो माइनस का 3 और 8 की गुणा 1 में करोगे तो 8 और 14 की 2 में करोगे तो ये आ जाएगा 28। 14 क्या है, माइनस का, तो इसलिए माइनस का 28 आएगा यहाँ पर। और फिर माइनस 3 की गुणा इसके सेकंड कॉलम में कर रहे हैं तो इसका यानी यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 और फिर 8 की गुणा 2 में कर दोगे तो 16। फिर 14 की गुणा माइनस 1 में करोगे तो 14 भी माइनस का है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 14। फिर अब क्या है, इसके थर्ड कॉलम में करोगे तो माइनस 3 की गुणा 1 में करोगे तो माइनस का 3 और 8 की माइनस 3 में करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 24। फिर इस माइनस 14 की गुणा 3 में करोगे तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 42। अब इसके थर्ड रो की गुणा फर्स्ट कॉलम में करेंगे। 7 की 1 में कर दो 7 और माइनस 3 की 1 में कर दो तो माइनस का 3 और 14 की 2 में कर दो तो यहाँ पर आएगा 28। अब यहाँ पर देखो इसको इसके सेकंड कॉलम में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 और माइनस 3 की 2 में कर दो तो माइनस का 6 और 14 की माइनस 1 में कर दो तो 14। ठीक, 7 की गुणा 1 में कर दो तो 7, इसके थर्ड कॉलम में कर रहे हैं। तो अब फिर क्या है, माइनस 3 की गुणा माइनस 3 में करोगे तो यहाँ पर आएगा प्लस का 9। 14 की 3 में कर दो तो यहाँ पर आएगा प्लस का 42। ये हो चुका है गुणा। अब क्या करना है, इनको प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7। ठीक, यहाँ तो यहाँ पर देखो इसका मान आएगा 1 और यहाँ पर आएगा माइनस का 23 और यहाँ आएगा 27। इसको माइनस प्लस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 69। ठीक, और यहाँ पर क्या आएगा 32
और यहाँ आएगा 13 और यहाँ पर आएगा ये 58। ठीक, ये आ चुका है ए का क्यू, इसका मान आ चुका है। अब क्या करना है, इन सभी मानों को समीकरण नंबर जो समीकरण दिया है उसमें रखेंगे। तो उसका वो समीकरण है ए का क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0 था, और 0 तो हमको इसमें प्रूफ करना है। ठीक, तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर ए का क्यू का मान ये आया है, इन सभी मानों को रखेंगे। तो 8 माइनस का 23, 32, 7, 27 और माइनस का 13। ठीक, अब एक यहाँ पर आएगा 1 माइनस का 69 और यहाँ पर आएगा 58। अब ये रख लिया ए का क्यू का मान माइनस 6 यानी गुणा में है, और ए स्क्वायर का मान क्या आया है हमारा, यहाँ से ए स्क्वायर का मान आया है 4 माइनस का 3, 7, 2, 8 माइनस का 3, 1 माइनस का 14 और यहाँ पर प्लस का 14। ठीक, ये मान रख लिया है। अब यहाँ पर देखो प्लस का 5 इंटू ए, तो यहाँ पर ए का मान रखना होगा। तो ए का मान है 1, 1, 1, 1, 2 माइनस का 3, 2 माइनस का 1 और 3। ठीक, ये यहाँ पर इसका मान रख लिया। अब ये रह गया है, तो यहाँ पर प्लस का 11 आई, इंटू में आई है तो आई का मान रखना होगा 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। तो आपको आई का मान जो रखना होगा वो आव्यूह को देखकर रखना होगा। जो क्वेश्चन में आव्यूह दिया होगा उसको देखकर रखना है कि अब इसमें देखो 3/3 कोटि का आव्यूह है, तो यहाँ पर अभी हमने 3/3 कोटि का आई का मान लिया है। ठीक, अगर यहाँ पर ये 2/2 कोटि का आव्यूह होता क्वेश्चन में, तो वहाँ पर हमको इसमें आई का मान 2/2 कोटि का लेना होता। तो यहाँ पर देखो अब इसमें इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये 8, 7, 1 माइनस का 23, 27 और ये 69, 32, 13, 58। ये था ए का क्यू का मान। अब माइनस इस 6 की गुणा इसके अंदर कर देंगे, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 24, 12 और 6। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ से 24, 12, 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 18 और इसकी 8 की 6 में कर दोगे तो 48 और इसकी 14 की गुणा किस में 6 में करोगे तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा माइनस का 84। अब फिर 7 की 6 में करोगे तो यहाँ पर आएगा 42 और यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 18 और यहाँ पर आ जाएगा ये 84। ठीक, अब क्या करना है, इस 5 की गुणा इसके अंदर करनी है। तो प्लस 5, 5, 5, 5 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 10 और यहाँ पर माइनस का 15, 10 माइनस का 5 और यहाँ पर आएगा ये प्लस का 15। ठीक, अब इस 11 की गुणा इसके अंदर करनी है। तो यहाँ पर देखो ये आएगा यहाँ से ये आने वाला है 11, 0, 0, 0, 11, 0, यहाँ पर 11, 0, 0, 0, 11। ठीक, ये सभी हमने क्या किया, इन सभी के अंदर मल्टीप्लाई कर दी है। अब क्या करना है, इसको और इसको और इसको यानी प्लस प्लस वाले को जोड़ना होगा। ठीक, अब यहाँ पर इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ से देखो इसमें अब यहाँ पर देखो उनको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो उनको जोड़ेंगे। अब तो 8 आएगा, यहाँ पर 24 प्लस का 5 प्लस का 11 आएगा। ठीक, यहाँ पर आएगा 7 माइनस का 12 प्लस 5 प्लस 0। ठीक, और यहाँ पर 1 माइनस का 6 प्लस 5 प्लस 0। इन सभी अवयवों को हम जोड़ रहे हैं। तो ये आपको अब दिखाई दे गया होगा हमने क्या किया है कि इन जो 4 अवयव हैं उन सभी अवयव के R1 को जोड़ दिया है।
ठीक, R1 के सभी फर्स्ट उनके अवयवों को जोड़ दिया है। ठीक, अब यहाँ पर देखो सेकंड रो को जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो ये आएगा -23, फिर इसका सेकंड रो का आएगा यानी इसके सेकंड अवयव का आएगा 18, 5 + 0। ठीक, और फिर इसके यहाँ पर इसको जोड़ोगे तो 7 - 12 + 5 + 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा ये, यहाँ पर 7 नहीं, यहाँ पर होगा 27। ठीक, यहाँ पर होगा ये 48। ठीक, क्योंकि हम सेकंड रो को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर ये होगा 10, 5 नहीं, यहाँ पर ये है 10 और जी यहाँ पर होगा 11 और यहाँ से अब इसमें देखो ये आएगा यहाँ पर 69 प्लस का 48 और माइनस का 15 और प्लस 0। ठीक, ये आपको दिखाई दे रहा होगा और जिस तरीके से हम जोड़ रहे हैं इसी तरीके से आपको जोड़ना है। फिर अब इसके थर्ड रो को देखो, थर्ड रो को जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 32 माइनस का 42 प्लस का 10 और यहाँ पर आएगा 0। ठीक, अब इधर को जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा -13 प्लस का 18 माइनस का 5 और प्लस का 0। अब इसको जोड़ो 58 आएगा, माइनस का 84 आएगा और जी यहाँ पर 15 आएगा और यहाँ पर आएगा प्लस का 11। ठीक, तो यहाँ पर ये 15 है और यहाँ पर क्या है ये 11। अब इन सभी को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ोगे तो यहाँ से देखो अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएंगे, सभी 0 हो जाएंगे। आप देखकर जोड़ करके देख लेना, इन सभी का मान क्या होगा 0 होगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, इन सभी का मान क्या आ जाएगा 0, इन सभी का मान क्या आ जाएगा 0। ठीक, जब आपको अवयव के सभी अवयव 0 दिखाई दें तो उसका मान क्या हो जाता है 0। ठीक, तो इसमें देखो उस समीकरण में हमको 0 ही सॉल्व करके दिखाना था। तो यहाँ पर थी समीकरण क्या थी, a का क्यूब माइनस का 6a² प्लस का 5a और प्लस का 11i बराबर 0। ये इसमें हमको प्रूफ करना था तो ये हमने इसमें प्रूफ कर दिया है। ठीक, अब क्या करना था, इसमें a इनवर्स का भी मान ज्ञात करना था। किसके द्वारा, इस समीकरण के द्वारा a इनवर्स का मान भी ज्ञात करना था। तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, सबसे पहले a इनवर्स से गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर a इनवर्स से गुणा करने पर, इनवर्स से गुणा करने पर, इस समीकरण में हम a इनवर्स से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो ये a इनवर्स a का क्यूब माइनस का 6a² प्लस का 5a प्लस 11i बराबर 0। ये है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ a इनवर्स से गुणा कर रहे हैं और इधर की तरफ a इनवर्स से भी गुणा कर रहे हैं। ठीक, अब इस a इनवर्स की गुणा इसके अंदर करेंगे तो यहाँ पर देखो ये आएगा a इनवर्स a का क्यूब माइनस 6a इनवर्स a² प्लस 5 a इनवर्स की गुणा a के साथ कर देंगे यहाँ पर और 11 a इनवर्स की गुणा i के साथ कर देंगे और इधर की तरफ ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखो आपको पता होगा कि a इनवर्स इंटू a इनवर्स इंटू a क्या होता है हमारा i। ठीक, a इनवर्स इंटू a होता है i। ठीक, ये यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो ये क्या है a इनवर्स इंटू a का क्यूब। ठीक, जब यहाँ से a इनवर्स इंटू a के स्थान पर क्या आ जाएगा i, तो यहाँ पर क्या है q, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा, यहाँ से बचेगा a²। ठीक, यहाँ पर इसको पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लो, a इनवर्स इंटू a। ठीक, इसको अलग करके लिख लिया है माइनस,
यहाँ पर आएगा 6 ए इनवर्स इंटू ए और इंटू में आ जाएगा इसके ए प्लस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 11 ए इनवर्स इंटू में आई बराबर 0। ये है। अब यहाँ पर देखो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा आई, और आई का मान क्या होगा हमारा 1, तो यहाँ पर से आएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर देखो 6 इंटू में आएगा ए 6 ए प्लस, और ए इनवर्स इंटू ए का मान क्या होता है हमारा आई, तो यहाँ पर आएगा 5 आई प्लस 11 ए इनवर्स इंटू आई का मान ए इनवर्स इंटू आई होगा हमारा, इसमें ए इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पर ए इनवर्स आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखो इन सभी को इनको इसकी तरफ ले आएंगे 0 की तरफ, तो यहाँ पर देखो ये आएगा यहाँ से 11 आई यानी 11 ए इनवर्स बराबर आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस 6 ए, और यहाँ पर आएगा ये माइनस का 5 आई। ठीक, ये यहाँ तक। अब देखो इसमें क्या करना है, हमको ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। ठीक, ए इनवर्स का जब मान ज्ञात करना है तो हमको यहाँ पर ए इनवर्स को निकालना होगा। ए इनवर्स यानी इसके ये 11 इसके गुणा में है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा इन सभी के, तो यहाँ पर ये आएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 6 ए और माइनस का 5 आई। अब देखो इन सभी इनके सभी मानों को यहाँ पर रखना होगा और फिर इनको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखो अब इन सभी के मान रखेंगे तो यहाँ पर ये 1/11, ठीक, ये तो बाहर चलेगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या है माइनस का ए स्क्वायर, तो इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं पहले तो, और यहाँ पर क्या करेंगे ए स्क्वायर का मान रखेंगे। तो ए स्क्वायर का मान है 4 2 1 माइनस का 3 8 माइनस का 14, और यहाँ पर है इसमें 7 माइनस का 3 ये 14। ठीक, ये ए स्क्वायर का मान है। ठीक, और यहाँ पर प्लस का क्या है 6 ए, तो इसमें क्या है पहले ए का मान रखना होगा। ए का मान है 1 1 1 1 2 माइनस का 3, ये ए का मान है यहाँ पर, और इधर है 2 माइनस का 1 3, ये रहा ए का मान। और फिर क्या है माइनस का 5 आई, तो इसमें क्या करना होगा आई का मान रखना है। तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है ए का मान। हमने इन सभी मानों को रख लिया है। अब सबसे पहले इसमें देखो ये 1/11 बाहर माइनस का रखो इसको अभी, और यहाँ पर देखो ये 4 2 माइनस का 3 8 माइनस का 14 और 7 माइनस का 3 और इधर 14। ठीक, अब इस 6 की गुणा इसके अंदर करनी है, इस 5 की गुणा इसमें करनी है अंदर। तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर 6 6 6 12, यहाँ पर आएगा ये माइनस का 18 और जी यहाँ पर 12 माइनस का 6 और यहाँ पर प्लस का 18। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये इसकी इसमें अंदर करेंगे तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर देखो हमको यहाँ पर क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है। तो ये माइनस का 1/11, इनको जोड़ेंगे सभी को, तो यहाँ पर आएगा 4, ये यहाँ पर आएगा प्लस का 6 और यहाँ से आएगा माइनस का 5, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 5। एक काम करो, इस माइनस की गुणा इसमें यहाँ पर इसमें अंदर कर देंगे, तो यहाँ से देखो ये माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पर ये सभी मान माइनस के हो जाएंगे। जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ये माइनस का 7 प्लस का 3, यहाँ पर ये इस तरीके से, तो यहाँ पर ये माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये माइनस को हटा दो। अब इसमें देखो इसको जोड़ना है, माइनस का 2 आएगा यहाँ से,
यहाँ पर आएगा 6 प्लस का, और यहाँ पर ये प्लस 0। ठीक, अब इस माइनस का 1 आएगा, यहाँ से प्लस का 6 आएगा और प्लस 0। फिर इसकी थर्ड रो को देखो, इसमें 3 और यहाँ पर प्लस का 6 और यहाँ से आएगा माइनस का 0। ठीक, अब इसमें इसको देख लो, माइनस का 8 आएगा, यहाँ से प्लस का 12 और यहाँ पर जी प्लस का 5 आ जाएगा। अब फिर इसमें इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर आएगा ये 14 माइनस का 18 प्लस 0। ठीक, यहाँ पर ये आएगा। अब यहाँ पर देखो इसको जोड़ो, तो यहाँ पर ये माइनस का 7 होगा और ये जी यहाँ से आएगा प्लस का 12 और यहाँ पर आएगा ये माइनस का 0। अब यहाँ से इसको देखो, 3 आएगा, फिर इस यहाँ पर आएगा माइनस का 6 और यहाँ से आएगा ये 0, यहाँ से ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 14 और यहाँ से इसमें से आएगा यहाँ पर ये प्लस का 18 और यहाँ पर आएगा प्लस का 5। यहाँ से ये सभी मान आ जाएंगे। अब इनको सॉल्व करो, तो यहाँ पर ये 1/11 और यहाँ पर फिर इनको सॉल्व करने के बाद आएगा यहाँ से माइनस का 3, यहाँ पर आएगा ये माइनस का 3, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आएगा ये 9, 6 और 3 हो जाएगा 9, तो यहाँ पर ये 9 आ जाएगा। यहाँ से आएगा माइनस का 1 और जी माइनस का 4, 5 आएगा, 3 और माइनस का 1, तो ये आ चुका है। अब क्या करना है, इस 1/11 का भाग इसमें अंदर मार देंगे, तो यहाँ पर देखो ए इनवर्स का मान क्या आएगा, क्योंकि बराबर में ए इनवर्स चल रहा है, तो यहाँ से ए इनवर्स का मान देखो क्या आएगा, माइनस का 3/11, 4/11, 5/11, 9/11 और माइनस का 1/11, माइनस का 4/11 और जी यहाँ पर 5/11, माइनस का 3/11 और जी माइनस का 1/11। ठीक, ये आ जाएगा। इसमें क्या क्या है, 1/11 के अंदर इसमें भाग मार दिया है, तो यहाँ पर ये ए इनवर्स का मान आ जाएगा। ये क्वेश्चन लेंथी था, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत समझ नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। पर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिल सकता है। ये क्वेश्चन 5 या 8 नंबर में देखने को मिलेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 16 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, यदि ए अवयव हो तो सत्यापित कीजिए कि a का क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस का 4i बराबर 0 तथा इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 की ही समान है, क्वेश्चन नंबर 16 की ही तरह है। तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये है, यदि ए 3/3 कोटि का अवयव है, ठीक, तो एडजॉइंट डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का मान क्या होगा, यानी सारणिक एडजॉइंट ए का मान क्या होगा। तो इसमें देखो क्या करना है हमको, 3/3 कोटि का ये अवयव है, 3/3 कोटि का अवयव है। तो देखो हमें क्या पता, कोई भी अवयव हम ले लेते हैं 3/3 कोटि का, AIJ क्या है, 3/3 कोटि का अवयव है, और इसका मान क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा इसका मान, एडजॉइंट ए, ठीक, एडजॉइंट ए का सारणिक n-1 ये होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो n का मान क्या रखना है, 3, जो यहाँ पर जैसे ये 3/3 कोटि का है, तो यहाँ पर n का मान 3 रखना होगा। अगर यहाँ पर ये 2/2 कोटि का होता तो यहाँ पर n का मान 2 रखना होता। तो यहाँ पर देखो इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर इसका मान आएगा
एडजॉइंट ए का सारणिक, तो n का मान क्या आएगा 3 माइनस, तो यहाँ पर देखो ये गलत होगा, तो यहाँ पर देखो एडजॉइंट ए यानी इसका सारणिक का मान क्या होगा a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर n का मान रखेंगे 3, तो एक यानी a के सारणिक का मान क्या आ जाएगा 3 माइनस का 1, तो यहाँ पर इसका मान आएगा a का सारणिक का स्क्वायर। तो इसमें देखो विकल्प नंबर ये बी, विकल्प नंबर बी इसमें सही होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट a इनवर्स बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो इसका क्या करना है, ये एक आव्यूह a है, कोई एक आव्यूह a है 2y2 कोटि का, aij क्या है 2y2 कोटि का। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको पता है कि इसमें देखो कहा है कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो यहाँ पर देखो व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है हमारा, ए आव्यूह यानी जो होगा उसके सारणिक का मान क्या होगा डज नॉट 0 होगा। और हमको पता है कि a इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है i, ये होता है। तो यहाँ से हमको डिटर्मिनेंट DET का मतलब है a के सारणिक का मान। तो यहाँ से देखो इसका सारणिक निकालेंगे, तो a इंटू ए के सारणिक का यानी a इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इन सभी पर दोनों पर क्या लग जाएगा यहाँ पर डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। तो i का मान यहाँ पर क्या होगा 1। तो यहाँ से देखो इनको अलग अलग कर लेंगे, a इंटू ए और जी a इनवर्स का सारणिक बराबर यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम a इनवर्स का मान निकालेंगे, तो a इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर ये इसके गुणा में तो इसके भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से a का सारणिक की तरह आ जाएगा। अब क्या करना है हमको, ये क्या है इसका सारणिक, तो हमको इसको इस तरीके से लिख देना है, डिटर्मिनेंट a इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इन a। ठीक, तो इसमें देखो ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक, इसका आंसर ये आ चुका है, तो ये विकल्प नंबर इसमें बी सही होगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों एक भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके फिर देख लेना, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इस एक्सरसाइज से आपको 5 या 8 नंबर में एक क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो इस एक्सरसाइज के सभी वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और बगैर स्किप करे देखना है। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।